हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके छोटे से यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्सिया में। तो हम लोग 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युतावेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं और जिसमें कूलाम के नियम और उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को अभी तक हमने हल किया है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की और वैद्युत क्षेत्र के कारण मतलब एकांक आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिएगा, इसे टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अंग्रेजी में इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हम लोग कूलाम के नियम में यह पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं कोई एक आवेश है Q और इससे कुछ दूरी पर दूसरा कोई आवेश आ जाए Q डैश, तो ये Q उस पर बल लगाएगा। R दूरी पर है तो ये Q उस पर क्या कर देगा, बल लगा देगा। वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इस दोनों चार्ज जो है इनका नेचर कैसा है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा, दोनों निगेटिव होंगे तब भी रिपल्सन होगा, और उन दोनों में कोई एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। ये बेसिक सी चीजें आप पढ़े हैं कूलाम के नियम के अंतर्गत। यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक आवेश है तो वो इस Q डैश पर बल लगा देगा R दूरी पर। ये R दूरी इधर भी हो सकती है, ये R दूरी इधर भी हो सकती है। हर तरफ R दूरी का इसके चारों ओर आप एक गोला मान लीजिए और इस Q को मान लीजिए कि ये उस गोले के केंद्र पर रखा है। तो उस गोले के पूरे सरफेस पर, पूरे वक्र पृष्ठ पर कहीं भी दूसरा आवेश एक Q डैश आएगा तो Q उस पर तुरंत क्या करेगा, बल लगा देगा। यानी इस Q ने अपने चारों ओर एक आभासी क्षेत्र बना लिया है और उसके भीतर जैसे ही कोई दूसरा आवेश आएगा ये तुरंत उस पर बल लगा देगा। तो इसी आधार पे हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से होगी, किसी आवेश के चारों ओर का, चोरों हो गया हो, चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र, चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसके भीतर कोई धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश ये कोई बहुत स्पेशल बवाल चीज नहीं है भाई। ये एक परीक्षण आवेश है और ये पॉजिटिव ही लिया जाता है। सिंबल होता है +Q0। वो स्टाइलिश बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले Q0 भी पढ़ दिया करते हैं। अजीब आदमी है ये, वो Q1 है, ये Q2 है, लेकिन वो Q0 नहीं है, Q0 है। खैर सही है, अपने अपना अंदाज है पढ़ने का। जिसके भीतर कोई धन परीक्षण आवेश +Q0 हम पढ़ देते हैं, आप Q0 कहते हैं, वो सही है। कोई धन परीक्षण आवेश +Q0 लाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, कामा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसके भीतर कोई धन परीक्षण आवेश +Q0 या +Q0 लाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इन जगहों पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को रिप्लेस करके हम शॉर्ट में वैद्युत बल भी लिख सकते थे, क्योंकि वैद्युत बल दोनों प्रकृति रखता है, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और अगर हमसे कहा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम एक और डिफिनेशन लिख देते हैं
कि विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल यानी F, तथा आवेश की निष्पत्ति को यानी अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ई बराबर सूत्र बन जाएगा किसका अनुपात लेना है, वैद्युत बल और आवेश। तो F अपान Q0 या Q0 जो भी आप पढ़ते हैं। अब मात्रक यहां से आप देख करके लिख दीजिए, मात्रक हो जाएगा F का न्यूटन और प्रति Q0 का ये आवेश है तो कूलम। इसका एक अन्य मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। बीमा भी यहां से हम लिख सकते हैं, बीमा आप लिख सकते हैं न्यूटन का यानी बल का बीमा mLt की पावर -2 और डिवाइड बाई कूलाम का AT, तो ये हो जाएगा mLt की पावर -3 A की पावर -1। और राशि पूछी जाए कैसी राशि है, तो राशि है ये, इसकी भी राशि में बदमाशी लिखी हुई है, यानी ये सदिश राशि है, ये आसानी से जुड़ता उड़ता नहीं है, जोड़ने के लिए सदिश योग नियम लगाना पड़ेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये डिफिनीशन है और मात्रक है और बीमा है विद्युत क्षेत्र का। अब इसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, तो पढ़ेंगे कि किसी आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र हो सकता है। सूत्र बना लेंगे, अगर हमें Q चार्ज दे दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी टॉपिक हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण, बदल गया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, अंग्रेजी में अगर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माने कि अगर ऐसे कोई एक Q है तो इसके कारण R दूरी पर, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं P, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यही पूछा जाता है। तो देखो, हम अभी समझाए आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो हम लोग बना रहे थे कि अगर कोई चार्ज है, R दूरी पर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो पहला चार्ज उस पर तुरंत बल लगा देगा। तो ये R दूरी पर एक पॉइंट P है, अभी वहां कोई आवेश नहीं है, और अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पाए गए हैं, पढ़ लिए हैं, देखें तो E बराबर F बाई Q, मतलब कुल मिला के पहले हमें F निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर कहीं से भी एक अन्य आवेश प्लस Q0 ले आएंगे। अब किसी भी डेरिवेशन का एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जब आप कोई डेरिवेशन करते हैं परीक्षा में, तो आप उसका मैथमेटिकल पार्ट हल करते चले जाते हैं अच्छी सुंदर राइटिंग में। हम लोगों का क्या राइटिंग है, देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, आप लोगों की राइटिंग बढ़िया है, लिखते हैं बढ़िया, और लिखने के बाद फार्मूला प्राप्त कर लिए, बक्सम बंद कर दिए, बस हो गया, नंबर फुल जोड़ लिया कि एकदम कंप्लीट भाई
3 का है 3 मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हर डेरिवेशन में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड लिखने का प्रयास करेंगे कि माना कि कोई क्यू कूलाम का वैद्युत आवेश है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हम P पर एक धन परीक्षण आवेश यानी +Q0 लाते हैं। तो अभी आपको बताए, ये तो खुरियान बैठा ही है, इससे जैसे ही कुछ दूरी पर आवेश आएगा धन से बल लगा देगा। तो उस पर अभी Q0 को लाए तो उसको बक्सेगा तो है नहीं, तुरंत फटाक से बल लगाएगा। तब Q के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल इधर लिख देते हैं F बराबर। ये थ्योरी पढ़ लीजिए भाई, ये थ्योरेटिकल पार्ट किसी भी डेरिवेशन का जब भी आप स्किप करते हैं तो वो एक गलती है। थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट जब भी आप छोड़ते हैं तो डेरिवेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। भाई आप क्या कर रहे हैं, कोई सूत्र कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, वो तो आप ही जान रहे हैं ना। तो ये आप लिखा करिए, वैद्युत बल कितना लगेगा इसके कारण। सूत्र पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0 और डिवाइड बाई दोनों की दूरी का वर्ग, AF हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डिफिनीशन है, अभी देखें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से एक डिफिनीशन आपको हम अभी लिखा है, E बराबर F/Q0। तो बस E इज इक्वल टू F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे R² और पूरे का बटा Q0। अब Q0 से Q0 शहीद हो गया तो E बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R²। इतना न्यूटन प्रति कूलाम। Q कूलाम का कोई आवेश आपको दे दिया जाए, कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कह दिया जाए, सिंपल सा सूत्र है 1/4 पाई नहीं 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई। मतलब देहात में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र हमारे तो ज्यादा बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं मतलब हमारे जो स्टूडेंट हैं जो हैं अपने विद्यालय पे, चाहे वो SBP हो या मोमेंटम हो, सब ग्रामीण क्षेत्र से ही बच्चे हैं। तो 4 पाई नहीं यूज करेंगे, हम लोग 4 पाई कहेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q और बटे में दूरी का वर्ग कर देना है और आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो ये डेरिवेशन है और ये पूछा भी जाता है, 12 बार पूछा गया है कई बार, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी वीडियो में हम एक टॉपिक और कवर करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं
जिनको न्यूमेरिकल देख करके जो है बुखार चढ़ जाता है, तो उनके लिए तो थ्योरेटिकल टॉपिक बहुत गजब लगता है, दिवाली के मिठाई के जितना अच्छा लगता है वो, लेकिन उतना ही नुकसान करेगा जितना मिठाई करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है या मित्तल की किताबों में अभी भी कहीं कहीं लिखा है विद्युत बल रेखाएं, हम ये भी अभी बता देंगे कि क्षेत्र रेखाएं और बल रेखाएं दोनों नाम ही सही हैं, और ज्यादा सही क्षेत्र रेखाएं हैं। बल रेखाएं एक स्पेशल केस में सही है। तो देखिए, अभी अभी हम लोग पढ़े कि Q आवेश से R दूरी पर कोई पॉइंट हो तो वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो बताएगा वो होंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो एक डिफिनीशन है सिंपल सा कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई या किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर की वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो सतत रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, सतत रूप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है, इसमें हम बहुत ज्यादा आपका समय नहीं खर्चा करेंगे। किसी आवेश के चारों ओर की वे काल्पनिक रेखाएं जो सतत रूप से विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। और परीक्षा में पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं? इनके 4 गुण लिखिए, इनके 5 गुण लिखिए, गिनतियों गिनाता है, गुण पूछता है। तो पहला तो ये देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस Q और माइनस Q। तो प्लस से निकल कर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे माइनस पर जाती हैं, ऐसे माइनस पर जाती हैं। तो पहला गुण कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये धनावेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। दूसरा, अगर कभी ऋण मिलवे न करे, खाली पॉजिटिव क्यू हो, तो ये एकदम ये मजनुआ जो है खोजते हुए लैला को जैसे जाता था इधर उधर, ऐसे ये प्लस से निकलती हुई रेखाएं अनंत तक माइनस को ढूंढती हुई चली जाती हैं। आपको ऐसे लिख देना आउटसाइड, यानी अगर किसी गोले के भीतर प्लस क्यू चार्ज रखा है तो उससे निकलने वाली रेखाएं जो होंगी उससे बाहर की ओर जा रही होंगी, आउट ऑफ द बॉक्स जा रही होंगी। और दूसरा गुण, दूसरा तो हो गया। तीसरा, अगर निगेटिव हो गया तो जैसे प्लस से जाती हैं ऐसे माइनस पे आती हैं। अब चूंकि प्लस वाले का पता नहीं है तो कहां से आती हैं, तो इन्फिनिटी से आ रही होंगी। उसका सोर्स अगर कह दिया जाए कहां से आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से आ रही हैं। मतलब वही बात, जैसे ये आउटसाइड तो ये इनसाइड। मतलब अगर किसी गोले के भीतर ऋणावेश रखा है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इन द बॉक्स आ रही होंगी, मतलब बॉक्स के भीतर की ओर आ रही होंगी। 3 हो गया। चौथा गुण हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को
कभी प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, नहीं करती है। अब देखिए हम इसको पहले बनाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ऐसे रेखाएं जाएंगी ऐसे। अब इसमें कोनो ऐसे निकले यो गर्र से ऐसे पहुंच जाए तो यहाँ एकदम गलत चित्र हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये वाली रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करें। तो कटान बिंदु पे देखिए एक रेखा करी इधर, एक रेखा करी नहीं इधर, लो एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, संभव नहीं है। अब एक अकेले दो दिशा कैसे एक बिंदु पे हो जाएगा? कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आगे हम लिख देंगे क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है बाबू। हाँ, अब पांचवा जो डिफिनीशन पढ़ोगे आप इसमें, तो डिफिनीशन में ही पांचवा गुण है कि ये क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। सतत का अर्थ ही होता है जैसे पॉजिटिव यहाँ निगेटिव यहाँ, तो ऐसा नहीं यहाँ तक गई फिर ये गायब हो गई फिर यहाँ प्रकट हो गई, ना ऐसा नहीं होगा। ये बीच में टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है। तो पांचवा गुण यहाँ लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? सतत होती हैं, अंग्रेजी में कहें तो कंटिन्यूअस। अब एक और बात हम आपको कह दें, यहाँ नोट लिख देते हैं। विद्युत बल रेखाएं, मुख्य नाम विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही है, तो विद्युत बल रेखाएं क्यों भाई? ये दो नाम क्यों? ये नाइंसाफी क्यों है? तो ये क्षेत्र रेखाएं बल रेखाएं एक ही हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है। जैसे देखिए अगर कोई प्लस क्यू यहाँ है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी। अब बीच में कोई एक दूसरा प्लस क्यू यहाँ और आ गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सन फोर्स मतलब बाहर की ओर इसे धक्का देगा, तो इधर की ओर बल लगाएगा, ये एफ है। तो देखिए जो डायरेक्शन ये ई है, यही एफ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन हो गया तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती हैं। धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती हैं, अतः इन्हें वैद्युत बल रेखा भी कहा जाता है। इनका दूसरा जो नाम है वो वैद्युत बल रेखा भी हो सकता है। तो दोनों कह सकते हैं, चाहे वैद्युत क्षेत्र रेखा कहिए चाहे वैद्युत बल रेखा कहिए। अब वैद्युत बल रेखा हमेशा कहना क्यों उचित नहीं है, ये भी नीचे आप देख पा रहे होंगे। ये नीचे हमने लिख दिया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती हैं, अतः इन्हें वैद्युत बल रेखा भी कहा जाता है। देखिए ये कुछ छोटा हो गया था तो हम उसको जूम कर दे रहे हैं कि बल रेखा कहने का एक स्पेशल कारण है बस। तो बस मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब पहले हम क्या करेंगे, अगला जो वीडियो आपको मिलेगा
यानी पहले चैप्टर का हमें लगता है ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हो गए कूलाम के नियम पर। तो हम लोग जो 5वां वीडियो जो देखेंगे, इस पे हम लोग नहीं देखेंगे, आप देखेंगे। तो उसमें विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण तीव्रता, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कर देने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इतना प्यार बनाए रखिए, और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप सपोर्ट भी करिए। अगर कुछ दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप इसको सुझाव भी दे सकते हैं। सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं। अभी तो हम आपके सुझाव पर ही काम करेंगे। जैसा कि एक आप लोगों का कहना था कि आवाज़ नहीं सही आ रही है, तो आवाज़ सही कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए। जय हिंद।